अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ चिकन मलाई हांडी की, जो कि बनाना बहुत आसान है और टेस्ट में भी बहुत ही मज़े की है। तो इसे बनाना शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जी मैंने चिकन ले लिया है 1 किलो, जो कि बोन के साथ है। आप बोनलेस भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। 1 किलो मैंने ले लिया है, धोकर इसे मैंने पानी निकाल दिया है इसका। अब इसके अंदर जी मैरिनेशन शामिल करेंगे। यहाँ पर दही लिया है मैंने 1 कप जितना, और 3 से 4 खाने के चम्मच मैं बचा लूँगी, बाकी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो 1 कप जितना मेरे पास दही था, कुछ जो है वो मैंने बचा लिया है, और बाकी का मैंने इसके अंदर डाल दिया है चिकन के अंदर। तो बाकी चीज़ें इसमें शामिल कर लेते हैं। लहसुन का पेस्ट है मेरे पास यहाँ पर 1 खाने का चम्मच भर के। यहाँ पर 6 अदद हरी मिर्चें थी, मैंने पीस लिया उनको। और साथ ही है अदरक 1 खाने का चम्मच। तो हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। धनिया पाउडर डालूँगी मैं यहाँ पर 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर है 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर है 1/4 टीस्पून, और नमक है 1 चाय का चम्मच। ज़ीरा पाउडर है मेरे पास 1 चाय का चम्मच, और काली मिर्च है 1 चाय का चम्मच। तो काली मिर्च की जगह आप सफ़ेद मिर्च भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो टेस्ट में। और मसाला आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी देखेंगे सारी चीज़ें मैं मिक्स करके इसे अच्छे से रख दूँगी। तो तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए अगर ये पड़ा रहे तो ज़्यादा मज़े का इसका टेस्ट बनेगा। और अगर आपको जल्दी हो बनाने की तो आधा घंटा तो आप इसे रख दीजिए। तो मैं जी इसे 2 घंटे के लिए तकरीबन रख रही हूँ इसी तरह मैरिनेट करके। तो अब यहाँ पर मैंने ले लिया है बर्तन, और उसमें डाला है मैंने 1 कप जितना ऑयल, और कुकिंग ऑयल डाल दिया है। साथ मैंने स्लाइस में कटी हुई मीडियम 2 अदद प्याज डाल दिए हैं। तो प्याज को मैं लाइट सा ब्राउन कर लूँगी, बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पर देखें ये इस कलर का हो चुका है। तो अब मैं इसे एक बर्तन के अंदर निकाल लूँगी, इससे ज़्यादा कलर जो है वो मुझे नहीं चाहिए। तो निकाल लेती हूँ जी मैं प्याज को। ये देखें प्याज निकाल कर मैं साइड पे कर देती हूँ। अब यहाँ पर मैंने ले लिया एक ब्लेंडर जार, और इसके अंदर मैंने डाल दिया है ये प्याज, और साथ जो दही मैंने बचा कर रख लिया था वो दही डालकर मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। ये देखें जो दही मैंने 1 कप दही लिया था, उसमें से मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच जितना जो है वो दही बचा लिया था। तो वो इसमें डालकर मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा। यहाँ पर ये देखिए मैंने पेस्ट निकाल लिया है। अब ये तो जग के अंदर लगा हुआ है, थोड़ा-सा मैं पानी डालकर इसको निकाल लूँगी। तो यहाँ पर ये पेस्ट हमारा तैयार है प्याज़ का। तो चिकन जो मैरिनेट करके रखा था, जिस ऑयल में मैंने प्याज़ फ्राई किया है, उसी ऑयल के अंदर मैंने चिकन डाल दिया है पकने के लिए। तो चिकन के अंदर जो दही का पानी है और चिकन का अपना पानी जो है, ये इसी पानी में ही बन जाएगा। मज़ीद पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस चम्मच चलाकर मैं इसे धीमी आंच पर रख रही हूँ पकने के लिए। तकरीबन 15 से 20 मिनट मैं इसे रखूँगी, और उसके बाद चेक कर लूँगी। तो ढाँप कर इसे जो है वो रख देते हैं तब हल्की आंच पर, ताकि अच्छे से चिकन जो है वो गल जाए। तो नमक और मसाला जो है वो आप अपने जायके के हिसाब से चेक करके आप डाल लीजिएगा। तो ढाँप कर इसे मैं पकने के लिए रख देती हूँ। 15 मिनट के बाद मैं इसे चेक करूँगी। तो यहाँ पर जी देखिए मैं प्याज़ का पेस्ट जो बनाया था मैंने, 10 मिनट हुए हैं इसको पकते हुए। तो अब प्याज़ का पेस्ट जो है वो अब इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ, और इसे मिक्स करके दोबारा से इसे पकने के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए दही का पानी अपना ही इसमें जो है वो काफ़ी था, और चिकन का अपना जो पानी निकला था बस वही पानी है। और थोड़ा-सा पानी मैंने डालकर तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच जितना, जिस जग के अंदर मैंने प्याज़ को पेस्ट बनाया था, उसके अंदर मैंने डालकर निकाल लिया था। तो बस वो पानी मैंने शामिल किया है इसके अंदर। तकरीबन आधा कप जितना पानी था। तो अब यहाँ पर देखिए काफ़ी हद तक जो है वो ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी है, और चिकन भी हमारा गल चुका है। तो जितनी आपको ग्रेवी चाहिए हो आप उतने हिसाब से बना लीजिए। मुझे इतनी चाहिए थी, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। चिकन हमारा रेडी हो चुका है, बिल्कुल गल चुका है चिकन। तो तकरीबन 20 मिनट लगे हैं इसे हल्की आंच पर। पहले 15 मिनट मैंने हल्की आंच पर बनाया इसको, और 5 मिनट के लिए मैंने थोड़ी सी आंच तेज़ कर दी थी, ताकि पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए और ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। तो जितनी गाढ़ी ग्रेवी आपको चाहिए हो उतनी देर आप पका लीजिए। तो मैंने एक ले लिया जी सर्विंग के लिए एक हांडी। तो डाल लेंगे जी इसको हांडी में, आप जिस बर्तन में मर्ज़ी आप सर्व करें। तो यहाँ पर देखें जी मज़ेदार सा चिकन कितना ज़बरदस्त सा मलाई हांडी का ये हमारा तैयार हो चुका है। बनाइए आप और पेश कीजिए। जो भी खाएगा बहुत ही ज़्यादा इसकी तारीफ़ करेगा। बहुत मज़े का इसका टेस्ट होता है, जायका होता है, बनाने में भी बहुत आसान है। तो ज़रूर बताइएगा आपको ये हांडी कैसी लगी। अगर पसंद आई है मेरी रेसिपी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा रेसिपी को, और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। घर की बची हुई मलाई थी,
वो मैंने फेंट लिया अच्छे से और अदरक और हरी मिर्च काट के गार्निश कर दिया है। तो आप चाहें तो टेट्रा पैक क्रीम का जो पैक होता है वो भी डाल सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। फिर किसी नई रेसिपी के साथ हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।